बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे और अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखा रहे थे। एक बार एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत था, परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। परिवार संपन्न और खुशहाल था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की इच्छा जगी। उसने सोचा कि मैंने अब तक अपनी मेहनत से बहुत सारा धन तो कमा लिया, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है। मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उसने अपने मन में विचार किया कि वो ईश्वर को खोजकर ही रहेगा। ईश्वर के दर्शन करने के लिए उसने कई धार्मिक कार्य करने शुरू कर दिए। कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। अपने कमाए हुए धन में से उसने बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उसने काफी सोच विचार कर ये निर्णय लिया कि अब वो बड़े बड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा करेगा। एक एक करके उसने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। इसी तरह 20 साल बीत गए। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो थक गया, पर उसे ईश्वर नहीं मिले। आखिरकार वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, बुद्ध, मैं 20 वर्षों से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। थक हार कर आपकी शरण में आया हूँ। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, सुनो वत्स, ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। गौतम बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा, लेकिन मैंने तो इतने सारे प्रयास किए, पर मुझे तो ईश्वर आज तक नहीं मिले। गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, अच्छा तुम ये बताओ, ईश्वर को खोजने के लिए अब तक तुमने क्या किया और ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजा? उसने कहा, महात्मन, मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। पिछले 20 सालों से मैं भगवान को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। अब तो मैं निराश हो चुका हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध हंस पड़े और बोले, ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो ना, तो शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। बुद्ध की बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया और बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता जा रहा था कि आज मैं ईश्वर के दर्शन कर पाऊंगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम होने से पहले महात्मा बुद्ध कुछ ढूंढने लगे। बुद्ध को इस तरह इधर उधर कुछ ढूंढता देख शिष्यों ने पूछा, भगवान, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध बोले, मेरे पास एक कीमती मोती था, पर वो कीमती मोती कहीं खो गया है, बस उसे ही ढूंढ रहा हूँ। उनकी बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। अभी सब मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वो व्यक्ति भी वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उसने बुद्ध के पास जाकर पूछा, महात्मन, आप सब इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरा कीमती मोती खो गया है, सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, पर मोती नहीं मिला। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब उसे मोती नहीं मिला तो परेशान होकर महात्मा बुद्ध से पूछने लगा, महात्मन, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोले, मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। ये बात सुनकर उसे थोड़ा क्रोध आया। उसने बुद्ध से कहा, महात्मन, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं,
अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा। फिर आप सब व्यर्थ में मोती को बाहर इधर उधर ढूंढकर परेशान क्यों हो रहे हैं, और साथ ही मुझसे भी व्यर्थ में इतना परिश्रम करवाया। आप अपने साथ साथ दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। एक बार फिर गौतम बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े। ये देखकर उसने कहा, महात्मन आप हंस क्यों रहे हैं? बुद्ध बोले, वत्स मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंतर आत्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। जिस दिन तुम अपने अंदर के ईश्वर को देख लोगे तो हर जगह तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। बुद्ध के द्वारा समझाई गई ये बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई। उसने कहा, महात्मन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया। जिस सवाल का जवाब मैं 20 वर्षों से खोज रहा था, उसका जवाब आपने इतने आसान तरीके से दे दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।